बनी इसराइल में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और दोनों का जीवन प्रेम और अपनापन से भरा हुआ था। लेकिन अचानक उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया। इस हादसे ने उस व्यक्ति को अंदर से तोड़ दिया। वो दिन रात अपनी पत्नी की कब्र पर बैठकर रोता रहता, अल्लाह से फरियाद करता और अपने दुख का इजहार करता। बहुत समय तक उसका यही हाल रहा। एक दिन अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत परेशान और गमगीन देखा तो उससे रोने की वजह पूछी। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी पत्नी को जिंदा होने की दुआ कर सकता हूं। ये सुनकर वो व्यक्ति रोते हुए बोला, जी हां, ए अल्लाह के नबी, मेरी यही ख्वाहिश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान गए और एक कब्र के पास खड़े होकर अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को आवाज दी। अचानक कब्र फट गई, लेकिन उसमें से उस औरत के बजाय एक हबशी गुलाम बाहर निकला, जिसके शरीर से आग के शोले निकल रहे थे। वो गुलाम तुरंत बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ये दृश्य देखकर वो व्यक्ति घबरा गया और बोला, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गलती हो गई, ये मेरी पत्नी की कब्र नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुलाम को दोबारा कब्र में जाने का हुक्म दिया। वो फिर से मुर्दा होकर गिर पड़ा और कब्र बंद हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र के पास गए और फरमाया, ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। कब्र फटी और उसमें से एक औरत जिंदा होकर बाहर आई, अपने सिर से मिट्टी झाड़ती हुई। उसे देखते ही वो व्यक्ति खुशी से बोला, ए रूहुल्लाह, यही मेरी पत्नी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इजाजत से वो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उस व्यक्ति ने कहा, मैं कई रातों से जाग रहा हूं, बहुत थक गया हूं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप मेरे पास आराम कर लीजिए। वो व्यक्ति अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया। इसी दौरान वहां से एक शहजादा गुजरा जो बहुत सुंदर था और घोड़े पर सवार था। औरत ने जैसे ही उसे देखा, शैतान ने उसके दिल में बुरे ख्याल डाल दिए। उसने अपने पति का सिर धीरे से जमीन पर रखा और शहजादे के पास चली गई। शहजादा भी उसके रूप पर मोहित हो गया और उसे अपने घोड़े पर बैठाकर ले गया। जब पति की आंख खुली, आखिर पत्नी ने अपने नेक पति को क्यों धोखा दिया? क्या उस भले इंसान को उसकी पत्नी वापस मिलेगी, या फिर से वो नेक इंसान अल्लाह के नबी के पास मदद के लिए जाएगा? ये सब जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा।